कि लक्ष्य जेई के अंदर आप फिजिक्स किससे पढ़ना चाहते हो, केमिस्ट्री किससे पढ़ना चाहते हो, मैथ्स किससे पढ़ना चाहते हो, कि आप किन टीचर से पढ़ना चाहते हो। मैंने वैसे अपनी टीम सोच रखी है, देखते हैं आपसे कितना मैच करती है। क्या होगा इस लक्ष्य और अर्जुना बैच के अंदर, लक्ष्य जेई, लक्ष्य नीट, अर्जुना जेई, अर्जुना नीट, क्या होता है इन बैच के अंदर, तो आइए सुन लीजिए भाई। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो आपकी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। हर रोज आपकी 3 लाइव क्लासेस लगभग आपकी 3 लाइव क्लासेस होती हैं रोज, जो भारत के सबसे बेहतरीन टीचर लेते हैं, है ना, बाय द बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया, द टॉप टीचर्स ऑफ इंडिया। और ये बात ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। जो इंडिया के सबसे टॉप टीचर्स हैं वो यहाँ इन बैचेस के अंदर पढ़ाते हैं। ये वो टीचर्स हैं जो पहले कोटा की बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाते थे। ये वो टीचर हैं जिनके 10-10 15 साल टीचिंग एक्सपीरियंस हैं। ये वो टीचर हैं जिनके पढ़ाए हुए हजारों हजारों बच्चे आज भारत के टॉप आईआईटी और टॉप एम्स में बैठे हैं। तो जो बेस्ट टीचर्स होंगे ना किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे वो फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, मैथ्स हो जाए, बायो हो जाए, इन सब के जो सबसे बेस्ट टीचर्स होते हैं वही इस बैच में होते हैं। और मैं एक एक टीचर को चुन के लाता हूँ। बड़ा मेरे लिए भी वो टफ डिसीजन होता है, क्योंकि सबसे बेस्ट से बेस्ट को मुझे आपके पास लाना होता है सबसे कम से कम फीस के अंदर। लाइव क्लासेस होती हैं, 3 लाइव क्लासेस लगभग आप पकड़ लो रोज होती हैं। और ये लाइव क्लासेस भी ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ने वहाँ पढ़ा दिया, आपने कमेंट कर दिया। इस लाइव क्लासेस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस लाइव क्लासेस के अंदर चैट्स होते हैं, इस लाइव क्लासेस के अंदर पोल्स होते हैं, इस लाइव क्लास के अंदर डाउट्स होते हैं। आपको कोई डाउट आया तो आप डाउट पूछोगे, टीचर डाउट बताता है, एआई भी डाउट बताता है, कुछ हमारे डाउट सॉल्विंग मेंबर होते हैं वो भी डाउट आपके बताते हैं। तो 2 होती है, बाद में 3 होने लगती हैं। शुरुआत में कुछ दिन 2 क्लासेस चलती हैं, बाद में सिलेबस जब बढ़ाना होता है तो 3 होती हैं। तो कभी 2 कभी 3, है ना, तो लगभग 2-3 क्लासेस आप पकड़ लो। शुरुआत में आप लोग 5 दिन पढ़ाते हो, बाद में 6 दिन पढ़ाने लगते हो, यही होता है ना। तो 2 क्लासेस आप पकड़ लो लाइव होती हैं, 2-2 घंटे की, 4 घंटे की। और क्लासेस आपके स्कूल के आर के बाद होती हैं, जब आपका स्कूल खत्म हो जाता है उसके बाद ये क्लासेस होती हैं। और उसमें चैट्स होते हैं, पोल्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, 3D डायग्राम्स होते हैं, लाइव वीडियो कॉल होती है क्लास के अंदर, है ना, बच्चों के साथ लाइव वीडियो कॉल की जाती है, बात की जाती है कि क्या डाउट आ रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, ये थोड़ा सा वैसा ये है कि रिलेटेबल हो जाता है कि हाँ जिस तरह से आप हो उस तरह का बच्चा आता है, आप जैसे डाउट पूछता है। 1 लाख बच्चों से लाइव वीडियो कॉल तो मुश्किल है, पर जो पोल्स होते हैं उससे पता चलता है आप कैसी पढ़ाई कर रहे हो। चैट होते हैं, आप चैट में जो भी डाउट पूछोगे या तो टीचर उसका आंसर देगा, या हमारा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो अपने लैपटॉप पे बैठा है वो आंसर देगा, या आपको एआई उसका आंसर देता है। तो सारे डाउट क्लास के अंदर सॉल्व किए जाते हैं। अच्छा, क्लास के बाद बेटा आपको मिलती है एक डीपीपी, ये होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या है, जो आपने क्लास की उस क्लास के ऊपर बनाए गए, उस क्लास के ऊपर बनाए गए लगभग पकड़ लो आप 10 से 15 क्वेश्चंस, है ना, 10 से 15 क्वेश्चंस उसी क्लास के ऊपर बढ़ाए गए। इसको कौन बनाता है, ये जो डीपीपी है बेटा, ये हमारे यहाँ लगभग 200 प्लस लोगों की एक टीम है, जो कि पूरी कोटा की कंटेंट टीम हम लेके आए, और इसको साल दर साल हमने बनाते गए। तो ये पूरी टीम है जो ये कंटेंट बनाती है ना। कोटा से 200 लोग हैं, सारे टीचर्स हैं, बहुत टॉप टीचर्स होते हैं, और आपके जो बैच के टीचर्स होते हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। ये सब मिल के आपके लिए डीपीपीज बनाते हैं। हर साल डीपीपी का लेवल चेंज होता जाता है, हर साल और इम्प्रूव करते हैं। एग्जाम का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, किस तरह के सवाल आ रहे हैं, किस तरह से सिलेबस चेंज हो रहा है, वो सारी चीज़ें ध्यान रख के डीपीपी बनाई जाती है। अब ये होमवर्क आपको खुद से करना होता है। पर बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने कभी लाइव पढ़ा हो, ऑनलाइन पढ़ा हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्लास देखने में तो मज़ा आता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा नहीं आता। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसी डीपीपी का लाइव प्रैक्टिस होगा, यानी लाइव डीपीपी को सॉल्व करेंगे। कब, हम रात के टाइम पे। तो लाइव डीपीपी सॉल्विंग होगी एट नाइट, टीचर आएंगे और आके आपकी डीपीपी लाइव सॉल्व कराएंगे, है ना। तो आपके लिए कुछ हम यहाँ पे टीचर्स रखेंगे, कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जो आपके डाउट बताएं और आपको डीपीपी सॉल्व कराएं। तो ये टीचर्स रात में आपके लिए अवेलेबल होंगे और आके आपकी डीपीपी सॉल्विंग आपके साथ आपका होमवर्क सॉल्व करेंगे बैठा के, ठीक है। तीसरी चीज बेटा बैच में क्या होता है, क्लासेस हो गई, होमवर्क हो गया, होमवर्क सॉल्व कर लिया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिवीजन। रिवीजन कैसे होगा, जब आप दोगे टेस्ट। तो भाई बैच के अंदर होते हैं टेस्ट। अब टेस्ट एक तरह का है, एक तो आपका टेस्ट होता है यूनिट वाइज, कि भाई 20 दिन में एक एक चैप्टर हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, तो चलो इसका टेस्ट ले लेते हैं। इस इस टेस्ट में कुछ कुछ चैप्टर्स आए जो आप पढ़ चुके हो। अच्छा, दूसरा टेस्ट क्या होता है बेटा आपका AITS, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज।
क्योंकि पीडब्ल्यू से सबसे ज़्यादा बच्चे भारत में पढ़ते हैं, तो पूरे भारत भर के बच्चे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और सिर्फ वो बच्चे नहीं जो आपके बैच में हैं, जो पीडब्ल्यू के किसी और बैच से पढ़ रहे हैं, पीडब्ल्यू के ऑफलाइन से पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे इस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करते हैं। और इससे आपकी एक रैंक निकल के आती है, जिससे आपको पता चलता है कि कॉम्पिटिशन में, आईआईटी में, नीट में आपकी क्या रैंक आ सकती है। अच्छा, अब टेस्ट दे दिया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कैसा हुआ, कैसे पता चलेगा? तो टेस्ट का एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस होता है हमारे यहाँ, धीमे धीमे इसको बनाया है, बहुत सारी इसके अंदर टेक्नोलॉजी है जो आपको ये बता देता है कि आप अपने क्लास के एवरेज बच्चे से कहाँ स्टैंड करते हो और आप अपने क्लास के टॉपर बच्चे कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते हो। कहाँ स्टैंड करते हो का मतलब कि आप अपने एवरेज और टॉपर बच्चे कंपैरिजन में आपका कोई चैप्टर कितना कंप्लीटेड है, चैप्टर या आपका हो सकता हो कोई सब्जेक्ट कितना कंप्लीटेड है, कि फिजिक्स आपका आपके एवरेज बच्चे से स्ट्रांग है या वीक है ना, चैप्टर आपका कोई फिजिक्स का एक चैप्टर लॉज ऑफ मोशन स्ट्रांग है या वीक है, या क्वेश्चन लेवल पे भी बताएगा कि आप कोई क्वेश्चन अगर 1 मिनट में सॉल्व करते हो और सही सॉल्व करते हो तो आप खुश मत हो, आपकी पूरी क्लास ने ये क्वेश्चन 45 सेकंड में सॉल्व किया था, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन लेवल पे, चैप्टर लेवल पे, सब्जेक्ट लेवल पे डिटेल डीप एनालिसिस, किस स्टेप पे आपने गलती की है, कौन सा स्टेप आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था, कौन से आपके वीक टॉपिक हैं, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं, ये सारे एनालिसिस करके आपको ही बता देगा और बता देगा कि अपने आप वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को भाई देख लो, ये आपके वीक है और ये आपके स्ट्रॉन्ग है। ठीक। चौथी चीज जो बेटा आपको इस बैच के अंदर मिलती है, चौथी चीज जो आपको इस बैच के अंदर मिलती है वो होती है डाउट सोल्यूशन, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें ही बता पा रहा हूँ। तो चौथी चीज जो बैच के अंदर होती है वो आपका डाउट सोल्यूशन होता है। लाइव क्लास के अंदर भी डाउट सॉल्व होते हैं और लाइव क्लास के बाद भी डाउट सॉल्व हो जाते हैं। तो लाइव क्लास में भी होते हैं और उसके बाद भी, आफ्टर दैट ऑल्सो। अच्छा, आफ्टर दैट क्या होता है? ये जो आपकी लाइव क्लास थी ना बेटा, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। अगर किसी का लाइव क्लास छूट गया तो बाद में भी देख सकते हैं। लेक्चर को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, जितना आपके पास डेटा है उसके हिसाब से डाउनलोड करो, है ना। 360p में करना है, 144p में करना है, 720p में करना है, जितना आपके पास डेटा है उसके हिसाब से डाउनलोड कर दिया, आराम से बैठ के डाउनलोड लेक्चर देख रहे हैं। कई बच्चे लाइव नहीं देखना चाहते, डेटा कम होता है या कहते हैं डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप 11th में हो, 12th में हो, लक्ष्य जेई में हो, अर्जुना जेई, लक्ष्य नीट, अर्जुना नीट, आईटी नीट की तैयारी कर रहे हो, तो ये बैचेस हैं और इस तरह से इसमें हम पढ़ाई करते हैं। डाउट क्लास के बीच में आए तो भी टीचर बता देता है, बाद में आते हैं तो टीचर्स भी बता देते हैं, और साथ साथ में एआई भी होता है जो आपके डाउट सॉल्व कर रहा होता है। तो ये सारे आपके बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो बैच में से, बैच के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप बैच के अंदर जाओगे तो आपको एक पूरी दुनिया दिखेगी, पर यहाँ पे मैं आपको वो बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो बैच में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ, समय की कमी है, पर आप जब बैच के अंदर जाओगे तो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अच्छा, अब बात आती है कि भाई ये तो बैच में है, तो ये विश्वास दिवस में क्या होगा? पहली बात, क्या क्या ऑफर्स हैं आपके पास विश्वास दिवस में, है ना। अगर आप 11th में हो, आप 12th में हो, है ना, अगर आप आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हो, तो क्या ऑफर है आपके लिए भाई, क्या फ़ायदा है, क्या पीडब्ल्यू सेलिब्रेशन में क्या कर रहा है? पहली चीज़ तो जो बैच का आपका प्राइस है वो कम है ना। तो बैच के जो प्राइस हैं वो कितने हैं अभी? 4,800 रुपये हैं। पर विश्वास दिवस के बाद क्या बहुत बढ़ जाएंगे? नहीं, 500 रुपये और बढ़ जाएगा, है ना, प्लस 500 रुपीज़ हो जाएगा आफ्टर 10th मार्च। तो 10 मार्च तक आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, बस सेलिब्रेशन में इतना ही है भाई। नहीं, इतना नहीं है, और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक तो ये हो गई प्राइस की बात। दूसरी चीज़ क्या फ़ायदा होगा आपको, और ये सारी चीज़ें मैं किस में बता रहा हूँ आपको? लक्ष्य और अर्जुना के लिए। ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं 11th और 12th के लिए, आईआईटी नीट के लिए, है ना, 11th और 12th के लिए, आईआईटी नीट के लिए। हाँ, दूसरी चीज़ क्या फ़ायदा होगा बेटा आपको? दूसरा आपको बड़ा फायदा क्या होगा? अपकमिंग वर्जन। अब ये अपकमिंग वर्जन क्या होते हैं? अपकमिंग वर्जन क्या होते हैं? मान लो आपने अभी 12th क्लास का बैच ले लिया आईआईटी का, लक्ष्य जेई नाम का, पढ़ना स्टार्ट किया, 1.5 महीने बाद किसी कारण से आपकी पढ़ाई छूट गई, है ना, हो सकता हो आप कहीं चले गए, घूमने चले गए, कुछ भी हो गया, घर में शादी ब्याह था, किसी भी तरह से आपकी पढ़ाई छूट गई। अब आप क्या चाहोगे कि मेरे को फिर से कोई पढ़ाई करा दे, तो लक्ष्य का ही दूसरा वर्जन आता है, लक्ष्य 2.0, जहाँ फिर से पढ़ाई स्टार्ट कराते हैं, फिर से एक टीम आती है, फिर से शुरुआत से पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही 1.5-2 महीने बाद एक और आता है, लक्ष्य 3.0। और ऐसा ही 11th में होता है कि मान लो आप 11th में आईआईटी की तैयारी कर रहे हो अर्जुना जेई से,
1.5 महीने बाद एक और बैच आएगा अर्जुना जेई 2.0, उसके 1.5 महीने बाद एक और आएगा अर्जुना जी 3.0, और हर बैच 4-5 हज़ार रुपए का होता है। और अगर आप विश्वास दिवस में अर्जुना बैच लेते हो तो आपको सारे अपकमिंग वर्जन्स फ्री में मिल जाएंगे। यानी आप ये मान लो कि आप एक बैच बाय करते हो और आपको एक बैच के बदले में 3-3 बैचेस मिल जाते हैं, है ना। एक बैच आप खरीदते हो और आपको 3 बैचेस मिल जाते हैं। क्या ये चीज़ साल भर रहती है? साल भर तो ये नहीं हो पाता है, इसके लिए थोड़े अलग से पैसे लेते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि भाई टीचर्स अलग हैं, टीम अलग है, तो पैसा खर्च होता है ना। 5-4-5 हज़ार रुपये में एक टीम आपको दी जाती है, पर क्योंकि अभी एनुअल इवेंट चल रहा है तो अभी जितने भी आगे बैचेस आएंगे वो सारे आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे। तो अच्छा ऑफर होता है, ये भी अच्छी चीज़ एक है आपकी, अपकमिंग वर्जन मिल जाते हैं, और ये चीज़ 11th में भी होगा, 12th में भी होगा। तीसरी चीज़ जो अच्छी होती है विश्वास दिवस में, वो आपको क्या है, प्रीवियस ईयर के आपको 11th के आईआईटी और नीट के सारे बैच मिल जाएंगे, यानी सारे अर्जुना मिल जाएंगे, ऑल अर्जुना जेई एंड नीट। मतलब पिछले साल अर्जुना 1.2 आया होगा, 2.0 आया होगा, है ना। ऑल का मतलब क्या हो गया, 1.0 होगा, 2.0 होगा, 3.0 होगा, ये सारे आपको फ्री में मिल जाएंगे, चाहे आप 12th में हो चाहे आप 11th में हो। भाई 12th के बच्चों को रिवीजन करना होगा तो उनके लिए प्रीवियस ईयर का, भाई 12th के बच्चों का क्या होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि 11th बर्बाद था पूरा, 11th पढ़ा नहीं था, तो पिछले साल के 11th के सारे बैचेस आपको फ्री में मिलेंगे। आप जिससे पढ़ना चाहो, जिस टीचर के साथ वाइब मैच करे, जहाँ कम पढ़ना हो ज़्यादा पढ़ना हो, आप रिवाइज कर लो अपना धीमे धीमे। और 12th के साथ साथ 11th के बच्चों के लिए भी ये फ्री है। जो बच्चा इस साल 11th में जा रहा है, आईटी नीट की तैयारी कर रहा है, अर्जुना जेई या अर्जुना नीट लेगा, उसको अभी से पिछले साल के सारे अर्जुना दे देंगे। उससे क्या फायदा होगा भाई, अभी तो क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, पर कुछ बच्चे हैं जिनको है कि अभी से तैयारी करनी है, 7 मार्च बोर्ड खत्म हुआ, 8 मार्च से पढ़ाई करनी है, तो भाई सारे लेक्चर आपके पास पड़े हुए हैं, आप तैयारी अभी से शुरू कर दो, अर्ली स्टार्ट कर दो, तो वो भी ये पढ़ाई कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो बेटा आपको यहाँ पे खास मिलने वाली है वो मेंटरशिप होगी मेरे ख्याल से। अच्छा, आपको बोर्ड के बैचेस मिलेंगे। चौथी चीज़ जो खास होने वाली है वो ये है, बोर्ड की तैयारी फ्री है, इसके साथ बोर्ड के बैचेस फ्री हैं। तो भाई जब आईआईटी नीट की तैयारी करते हैं तो एक ही डर होता है कि चलो आईआईटी नीट की तैयारी तो फिर भी ठीक ठीक चल रही है, बोर्ड पूरा इग्नोर हो गया। तो जो भी 11th और 12th के बोर्ड के बैचेस होते हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। जैसे 11th में बोर्ड का बैच होता है उदय, और 12th में बोर्ड का बैच होता है परिश्रम। और जाहिर सी बात है, आप आईआईटी या नीट कर रहे हो तो आप साइंस साइड से ही होगे, तो साइंस का जो उदय बैच होगा और साइंस का जो परिश्रम बैच होगा, ये ना बोर्ड के बैचेस है, बहुत अच्छे होते हैं ये। ऐसा नहीं कि वो हल्के फुल्के बैच है कि ऐसे ही पढ़ा दिया, ये बोर्ड के लाइव मस्त बैच होते हैं एकदम, और सुपर टीचर्स पढ़ाते हैं, तो ये बैच आपको फ्री में मिल जाएगा। तो वैसे तो मैं सच बताऊं, एकदम सच सच बताऊं, आपकी क्लास में जितना पढ़ाएंगे उससे बोर्ड में मस्त नंबर आएंगे। अब बोर्ड में भी फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर अच्छे बनने लग गए, मैथ्स वैथ्स के, तो क्लास में ठंडा है, क्लास में जो पढ़ाया जाएगा ना उससे मस्त नंबर आ जाएंगे। फिर भी आपको एक ही इंग्लिश भी पढ़ना है सर, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं बोर्ड के, तो वो आप इस बैच से देख सकते हो, ये बैच आपको फ्री में मिल जाएगा। ये बैचेस भी लगभग 3-3 हज़ार रुपए के आसपास के ही होते हैं, है ना। तो ये बैच भी आपको एकदम बिना पैसे दिए फ्री में मिल जाएगा। तो इस समय यही फायदा है 10 मार्च तक। आप अगर 11th में हो, 12th में हो, आईटी नीट की तैयारी करना चाहते हो तो 4,800 रुपये में बैच मिल जाएगा, है ना, जो कि बाद में 500 रुपये बढ़ जाएगा। आगे के सारे वर्जन मिल जाएंगे, मतलब 1 2 3 बैच, है ना, लगभग 15-16 हज़ार 20 हज़ार की कहानी हो गई, और जो कि आपको 4,800 में प्रीवियस ईयर के बैचेस भी मिल जाएंगे अर्जुना के, और बोर्ड के बैचेस भी 3-3 हज़ार के, ये भी फ्री। तो ओवरऑल आप समझो तो 25-30 हज़ार रुपये की चीज़ें मिल जाएंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इन ऑफर में मिलेगी, समय की कमी के कारण मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपको PW ऐप पे जाके बस एक बार चेक करना होगा, ऐप पे आपको बहुत सारी अभी ऑफर्स मिलेंगे, है ना। मैं आपको बड़े बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे अब एक चीज़ मैं छूट बताऊँ तो मेंटोरशिप आपको मिलेगी। मेंटोरशिप क्या होती है भाई, टीचर ने पढ़ा दिया, मज़ा आया, समझ में आया, टीचर्स भी ऐसे वैसे नहीं, भारत के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में तो पक्का आएगा। पर मान लो तुम्हें अपने किसी ऐसे भैया दी से बात करने का मन है जो अभी आईआईटी में बैठा है, इंस्पिरेशन तो वो लोग होते ही हैं, कोई अभी भैया आपका आईआईटी दिल्ली में बैठा है ना, आप नहीं जानते हो उनको, पर PW मिलवाएगा ना आपको। हमारा तो परिवार है पूरा आईआईटी दिल्ली, है ना, आईआईटी बॉम्बे,
आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बीएचयू, वहाँ तो अपने पूरे परिवार के बच्चे बैठे हुए हैं, सारे एम्स में अपने परिवार के बच्चे बैठे हुए हैं। आप परिवार का नया मेंबर हो तो आपका हाथ पकड़ाना है नहीं कि दीदी भैया को, तो क्या करेंगे कि आपको मिलवा देंगे उन भैया दीदी से जो इस टाइम पीडब्ल्यू से पढ़ के आईआईटीज या एम्स में बैठे हैं। वो आपको गाइड करेंगे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाते हैं, तो वो आपको मेंटरशिप करेंगे, है ना। तो लिंक नीचे लगा हुआ है जहाँ सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, नीचे एक लिंक है जिसमें सारी डिटेल्स है। तो मेंटरशिप कौन करेगा? आपके आईआईटी नीट के दीदी भैया लोग करेंगे, जो इस टाइम आईआईटी नीट में हैं, जो एक्स पीवीएंस है ना। वैसे तो एक्स नहीं होते, पर हाँ जो इन्हीं बैचेस से पढ़ के गए हैं, जो पहले अर्जुना और लक्ष्य बैच में थे, इन्हीं लोग से आपकी मेंटरशिप होगी। क्या ये लोग पढ़ाएंगे भी आपको? नहीं बेटा, पढ़ाएंगे कौन? आपको बैच के टीचर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑफर्स में होने वाली है। इसके जो बच्चे लक्ष्य बैच के इस लाइव से जुड़े हैं वो ये बता देना, क्योंकि कल तुम लोग ने बहुत ये किया था। तो लक्ष्य बैच के बच्चे जो भी लाइव से जुड़े हैं ना, लक्ष्य वाले, जेई नीट वाले, आप बताना भाई कि आपको, चाहे आप जेई में हो चाहे आप नीट में हो, लक्ष्य में चाहे आप जेई में हो चाहे आप नीट में हो, आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप किन टीचर से पढ़ना चाहते हो। मैंने वैसे अपनी टीम सोच रखी है, देखते हैं आपसे कितना मैच करती है। बाकी आप बताओ, जो आपकी टीम होगी सबसे बेस्ट टीम होगी। आप अपनी टीम बना लो कि लक्ष्य जेई के अंदर आप फिजिक्स किससे पढ़ना चाहते हो, केमिस्ट्री किससे पढ़ना चाहते हो, मैथ्स किससे पढ़ना चाहते हो, और लक्ष्य नीट के अंदर आप मुझे बताओ फिजिक्स किससे पढ़ना चाहते हो, केमिस्ट्री किससे पढ़ना चाहते हो, और आप बायोलॉजी किससे पढ़ना चाहते हो। तो अपनी टीम आप खुद से बनाओ, और ये लाइव ख़त्म होने के बाद मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई लक्ष्य की, जेई और नीट की क्या टीम होनी चाहिए। तो ये मुझे कमेंट करके लाइव ख़त्म होने पे आप लोग बताओ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कमेंट करके मुझे ये बता देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।